हेलो एवरीवन, दिस इज किशोर कुमार। आज की क्लास में हम लोग टाइम एंड वर्क के सेकंड क्लास को देखेंगे। क्लास को शुरू करने से पहले आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा जो यूट्यूब का फैमिली है वो 5000 से ज्यादा हो चुका है और होने का तो 2-3 दिन पहले ही हो गया था, क्योंकि दो क्लास में टाइम एंड वर्क के आपको कुछ बेसिक चीजों के बारे में बताया था और आपको 2-3 टाइप के सवाल करवाए थे। अगर याद होगा आपको, थोड़ा सा मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ कि 2 टाइप के वेरिएबल जो 2 व्यक्ति काम को कर रहे थे, 2 व्यक्ति किस प्रकार से करेंगे तो कैसे करेंगे, ठीक है, और 3 व्यक्ति, 2 और 3 दोनों आपको करा चुके हैं इससे पहले वाले वीडियो में। और आपको और एक चीज कराए थे, ये वाले टाइप जो बहुत बड़ा दिख रहे हैं कि कोई व्यक्ति है, 2 व्यक्ति काम को कर रहा है या 3 व्यक्ति काम को कर रहा है, दोनों साथ में किया फिर तीसरा चला गया, इस टाइप से भी सवाल आपको मैंने कराए हैं। लेकिन इसमें से कुछ और भी सवाल है जो कि थोड़े से इंपॉर्टेंट बनते हैं, उसको मैं कराऊंगा अभी, ठीक है। अभी सवाल खत्म नहीं हुए। आज मैं जो आपको कराऊंगा ये बारी बारी से जो सवाल आता है ना, यानी अल्टरनेट डेज पर, कि ए कोई काम को 20 दिन में कर सकता है, बी कोई काम को 60 दिन में कर सकता है, ठीक है। अब बोलेगा कि टोटल काम जो भी है, ए एक दिन काम करता है, फिर दूसरा का दिन बी आएगा, फिर तीसरा दिन ये आएगा, इस प्रकार से काम कितने दिन में समाप्त होगा वो बताना है। इस टाइप के सवाल मैं आपको कराऊंगा। दूसरा नंबर बात, आज आपको ये मतलब कार्य क्षमता पर जो सवाल होता है, कंसेप्ट ऑफ इफिशिएंसी पर, कार्य क्षमता पर कैसे होता है कि मेरे से ए बी से 2 गुना अधिक कुशल है, ठीक है, काम करने में 2 गुना ज्यादा क्षमता है, जो भी काम होगा उस तरीके के सवाल कराऊंगा जो काफी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद बारी बारी से तो कराऊंगा ही आपको एमडीएच कंसेप्ट के ऊपर, M1 D1 H1 जो सबसे आसान है, बहुत ज्यादा नहीं है, 1-2 घुमावदार रहता है, इस पर कराऊंगा। आज की इस क्लास में 3 वेरिएबल आपको कराने वाले, 3 टाइप से सवाल मैं आपको कराऊंगा, ठीक है। जितने भी सवाल होंगे वो सभी सवाल एसएससी जीडी 2024 के अंदर में पूछे गए सवाल है। तो आज ये वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन से ही कंसेप्ट को आपको सिखाने का कोशिश करूंगा। देखिए किस प्रकार से, मान लेते हैं, तो एक बात को समझ लीजिए कि ये कोई व्यक्ति है जो किसी काम को 4 दिन में करता है और बी कोई व्यक्ति है जो किसी काम को 8 दिन में करता है, ठीक है। और आपको बोलेगा कि ए पहला दिन आके काम करके चला जाएगा, मतलब पहला दिन ए आएगा, दूसरा दिन बी करके चला जाएगा, फिर तीसरा दिन ए आएगा, फिर चौथा दिन बी आएगा, इस प्रकार से करेगा तो दोनों मिलकर कितना दिन में काम को समाप्त कर देगा। लेकिन या तो सवाल में देखिएगा हमेशा दिया हुआ रहेगा, वैकल्पिक दिया हुआ रहेगा, या तो फिर बारी बारी से दिया हुआ रहेगा, या तो एकांतर दिया होगा। इसी को कहते हैं हम लोग अल्टरनेट डेज पर जो काम होता है वो कहते हैं, ठीक है। तो इसको बनाना कैसा होता है, बहुत आसान होता है, कोई बड़ी बात नहीं होता। सबसे पहले जो एलसीएम है वो तो हम ले ही लेंगे। ये 8 है, 4 के 4 दूनी 8, 8 एकम 8, ठीक है। तो अब ये पूछता कि दोनों मिलकर इस काम को करेगा तो कितना दिन में करेगा, लेकिन एक एक दिन करके, यानी कि बारी बारी से करेगा, कि पहला दिन आया ए ने काम को कर दिया, दूसरा दिन आया बी ने काम को किया, फिर ए करेगा, इस प्रकार से। तो जब भी पेपर में आप दिखेगा सवाल में बारी बारी से देगा, या तो एकांतर देगा या तो वैकल्पिक देगा, यही दे सकता है, इससे ज्यादा कुछ देगा नहीं। तो करना क्या है कि मेरा भाई बात को समझने की कोशिश कीजिए। देखिए यहां पर ए है और यहां पर बी है। ए एक दिन में करता है कितना काम, 2 काम, ये एक दिन में 1 काम करता है। तो अगर पहला दिन ए आएगा, पहला दिन ए आएगा, हमें 8 काम, टोटल 8 काम कराना है दोनों से, एक एक दिन करके, तो कितना दिन लगेगा। तो पहला दिन आएगा 2 काम कर देगा, ये पहला दिन मतलब दूसरा दिन आएगा 1 काम करेगा, तो 1 और 1 2 दिन में काम कितना हो गया, 2 दिन में आप बोलेंगे 3, 2 और 1 3 काम हो गया, 2 और 1 3 काम हो गया, 2 दिन में 3 काम हो गया, ठीक है। अब आप ये देखिए कि 2 दिन में मेरा काम हो रहा है 3, हमें जाना कहां है, हमें टोटल 8 काम कराना है, ठीक है। तो जब ए बी सी अल्टरनेट पर देगा तो आप ये कोशिश कीजिए कि इस संख्या से ऐसा क्या गुना कर दिया जाए कि हम यहां तक पहुंच सकते हैं। जब बारी बारी से देगा तब आपको काम करना है। इसमें भी कई टाइप से पूछे जाते हैं, बताएंगे आपको। तो अगर मैं 2 से इसको गुना करता हूं, 2 तो 3 दूने 6 दिन हो जाएगा, ठीक है, 6 दिन हो जाएगा, 6 दिन होगा। तो यहां से 2 से गुना करेंगे तो इसको भी 2 से गुना करेंगे तो 2 दूने हो जाएगा 4 दिन, ठीक है। अब 4 दिन, अब यहां पर 6 काम, 4 दिन में 6 काम हो चुका है, हमें 8 काम करना है। फिर अगला दिन ए आएगा, उसके बाद अगर काम को बोलेगा कि ए से शुरू कर रहे हैं या बी से करेंगे वो बोल देगा। तो पहला दिन फिर मेरा कौन आएगा, मतलब इतना करने के बाद हम देखेंगे पहला दिन ए आ रहा, तो ए आएगा और ए 2 काम कर देगा, ठीक है, ए आएगा, तो यानी कि ए 2 काम कर देगा, तो ये हो जाएगा 8 पूरा होगा कि नहीं होगा, यहां से 8 हो गया। अब 2 काम कितना दिन में करता है, 2 काम ये 1 दिन में करता है, तो 1 दिन यहां पर जुड़ जाएगा, तो 4 1 5, यानी कि 5 डे में 8 काम यहां पर पूरा हो जाएगा। यही सवाल का मतलब, यही चीजें हमको बनाना है, ठीक है। हमेशा याद रखिएगा कि इस चीज से इसको गुना करने के इसके आसपास आप जा सकते हैं, या तो डायरेक्ट गुना करके मिल जाएगा तो बहुत अच्छी बात है, कोई बड़ी बात नहीं, ठीक है मेरे भाई। उम्मीद है कि इस चीज को समझ गए ना यार। क्लास में बने रहिएगा, सारी चीजें सिखाने का मेरा दायित्व है, ठीक है। आप बने रहिए, सिर्फ थोड़ा सा भरोसा रखना यार। अब देखिए ये सवाल है, ये सवाल को देखते हैं। ये सवाल क्या कहता है कि ए और बी किसी काम को क्रमशः 18 दिन और 12 दिन में पूरा कर सकता है, ठीक है। काम पूरा होने तक वे बारी बारी से एक एक दिन काम करते हैं। पहले दिन ए शुरू करता है
और कार्य को पूरा करने के लिए ए और बी कितना दिन समय लगेगा, ए और बी को कितना दिन समय लगेगा अगर पूरा काम करेगा तो। ठीक है, ये क्या सिस्टम है भाई यार, आराम से रहो यार। ठीक है, ए और बी काम को करेगा तो कितना दिन समय लगेगा, यही डिमांड है। तो देखते हैं, ए किसी काम को 18 दिन में कर रहा तो यहाँ हमने 18 लिख दिया। ठीक है, बी किसी काम को 12 दिन में कर सकता। अब दोनों सबसे पहले क्या करेंगे, दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम यानी कि टोटल काम, तो 12 या 36 यानी कि 18 दूनी 36 हो जाएगा। 36 हमने क्यों लिया, क्योंकि एलसीएम क्या होता है, दोनों में जो बड़ा नंबर होता है वही मेरा एलसीएम होता है। कंडीशन क्या होता है कि उसका नीचे वाला उसके साथ में जो भी नंबर है वो उससे कटना चाहिए। तो 12 से 18 नहीं कटेगा मेरे भाई, तो 18 का पहाड़ा पड़ देंगे, 18 दूनी 36 कट जाएगा। ये 18 दूनी 36, ये 12 या 36। अब ये बात हो गया। अब बारी बारी से बोला है ना, तो आप देखिए पहला दिन ए आएगा, दूसरा दिन बी, तो एक और एक 2 दिन में कितने काम हो गया, 3 और 2 5 काम हो गया। हमें करना कितना है मेरा भाई, हमें करना है 36 काम। ठीक है, तो 5 सत्ते 35, 5 8 चले 8 बार में ज्यादा होगा, तो अगर मैं इसे 7 से गुना करता हूं तो 7 5 35 तक हम पहुंच जाएंगे। बोलेंगे भैया इसके आसपास तो पहुंचेंगे, उसके बाद जो बचेगा उसको ऐड करके बना लेंगे। ठीक है, तो 7 से इसको भी गुना कर दिया, 7 दुगने हो गया 14 दिन। दिन का संख्या यहाँ हो रहा है, यहाँ काम हो रहा है। अब 35 काम है, हमें 1 यूनिट काम चाहिए। एक कहीं दिख रहा है आपको, ये 2 काम करेगा, पहला दिन आएगा तो 2 काम कर देगा, ये आएगा तो 3 काम करेगा। तो हमें देखिए अब यहीं पर एक खेल है जिसको आपको समझना है और बस काम को खत्म हो जाएगा। देखिए ये 2 क्या है, 2 यूनिट काम है, यानी कि 2 यूनिट काम। ये 2 यूनिट काम ये कब कर सकता है, ये 1 दिन में करता है, ये 1 दिन में। ठीक है, 1 दिन में। तो अगर मुझे 1 यूनिट काम कराना है, तो 1 यूनिट अगर मुझे काम कराना है, ठीक है, तो क्या होगा, 1 तो मेरा ये है, 2 मेरा नीचे आ जाएगा, यानी कि 1 यूनिट काम कितना दिन में करेगा, 1/2 दिन में। ठीक है, तो 35 और 1 यहां पर 1 जोड़ देंगे तो ये 36 काम पूरा हो गया। 36 यूनिट काम हो गया कि नहीं हो गया मेरा भाई, 36 काम पूरा हो गया। अब 1/2 दिन इसमें जुड़ जाएगा, तो 14 प्लस 1/2 तो कितना हो जाएगा, 14/1/2 होगा। या तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं 14.5 यानी कि 14.5 दिन में काम पूरा हो जाएगा। और आपको जो पहला ऑप्शन दिख रहा है 14.5 नहीं, ये राइट उत्तर होगा। बताइए किसी को दिक्कत अभी हो सकता है, मैं मान सकता हूं कि दिक्कत हो सकता है, लेकिन आप मेरे पर भरोसा रखिए, जितने सवाल आपको करा देंगे ना आपको दिक्कत नहीं आएगा। फिर आप प्रैक्टिस कीजिएगा, बहुत आसानी से बनेंगे यार। और सवाल कोई ऐसा हो सका सवाल नहीं है, सवाल पूछे गए सवाल है। आप यहाँ पर देख सकते हैं क्या है भाई, एसएससी जीडी सभी के सवाल पूछे गए। ठीक है, जितने भी सवाल कराएंगे सब पूछे गए। ठीक है, ये वाला सवाल को देखिए, इस सवाल को क्या कहता है, कहता है कि ए किसी काम को 51 दिन में कर सकता है, ठीक है, और बी उसी काम को 34 दिन में कर सकता है। समान कार्य को पूरा करने वाला समय ज्ञात कीजिए यदि वे वैकल्पिक दिनों में कार्य करते हैं और एक कार्य शुरू करता है। वैकल्पिक दिनों का मतलब एक दिन ये करेगा, एक दिन वो करेगा, फिर वो इसी प्रकार से। ठीक है, और एक कार्य शुरू करता है, यानी कि ए से ही कार्य शुरू हो रहा है। कौन से शुरू हो रहा है, ए से कार्य मेरा शुरू करता है मेरा भाई। ठीक है, ए से जो है वो कार्य शुरू होता है, इतनी सी बात है और कुछ बात नहीं। अब सबसे पहले ए किसी काम को 51 दिन में करता है। ए किसी काम को कितना दिन में कर रहा है, 51 दिन में कर रहा है। और बी उसी काम को 34 दिन में कर रहा है, बी उसी काम को 34 दिन में कर रहा है। अब सबसे बड़ा चैलेंजिंग आपको यही लगेगा कि मेरा भाई एक बात बताइए, दोनों का एलसीएम क्या हो सकता है, दोनों का एलसीएम क्या हो सकता है। तो एलसीएम कोई बड़ी बात नहीं है, एलसीएम सेट देता है भाई। सेट मतलब देखिए, अब 34 51 नहीं होगा, 51 का पहाड़ा पड़ दिया, 51 दूने होता है 102, तो 102 आ गया, 51 दूने 102 होता है। अब इसको ऐसा कौन सा संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे कि अंतिम में 2 बनेगा। ठीक है, डायरेक्ट दिमाग में लगाना, तो 3 से कर दीजिए, 3 से इसको गुना करेंगे। ठीक है, 34 को अगर 3 से आप गुना करते हैं तो 3 6 12 का 2 हाथ में 1 3 3 9 10 बन गया भाई, बन गया, यानी कि इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 102 हो गया। 51 दूने 102 और 34 दिया 102 होगा। ठीक है, इतनी सी बात समझ गया। अब देखिए, अब ये पहला दिन आएगा काम कर देगा, ये दूसरा दिन आएगा काम कर देगा। ठीक है, तो 2 दिन में काम कितना हो गया, 2 दिन में हो गया 5 काम। अब हमें जाना कहां तक है, 102 तक है, 102 तक। तो आप बोलेंगे भैया ऐसा क्या गुना कर दिया जाए, तो आप बोलेंगे भैया देखो यार, इसको गुना कर दीजिए आप कितना से, अब 20 से गुना कर दो, 20 से, कितना 20, तो 20 पंचे कितना हो जाएगा मेरा भाई, 100 हो जाएगा कि नहीं हो जाता, 102 बचेगा। तो अब इसको भी 20 से गुना करना है, 20 दूने 40 दिन बचेगा। ठीक है, अब कौन आ रहा है, अब नया खिलाड़ी कौन आ रहा है यहाँ पर, 40 दिन 100 दिन तो काम हो गया। अब अगला ए से ही काम शुरू हो रहा है, ए से, यानी कि पहला दिन ए आएगा, पहला दिन ए आएगा तो 2 काम कर देगा। हमें जरूरत कितना है, 2 ही का जरूरत है, 102 कराना है टोटल काम। ठीक है, तो प्लस 2 कर देंगे तो यहाँ पर 102 तो मेरा आ जाएगा। अब 2 काम कितना दिन में करता है, यानी कि ये 1 दिन में 2 काम कर सकता है, तो इधर हमको 1 ऐड करना पड़ेगा। तो 20 दूंगे यहाँ पर 40 और 1 हो जाएगा यहाँ पर 41 दिन। तो ये कितना दिन में खत्म हो जाएगा, 41 दिन में काम को खत्म कर देगा। डी नंबर आपका सही उत्तर यहाँ पर बन जाएगा। किसी भी बच्चे को दिक्कत हो रहा ना, आप में से किसी को दिक्कत हो सकता है, मुझे लगता है, क्योंकि पहली बार आप चीजों को करेंगे तो आपको दिक्कत हो सकता है। मैं मानता हूं इस बात को कि मुश्किल है, बट एक बात याद रखिए कि कोई भी उतनी ज्यादा मुश्किल नहीं है कि आपसे बाहर हो मेरा भाई। ठीक है, कोशिश करना है, प्रैक्टिस करना है, बन जाएगा यार, उतनी हार्ड चीजें नहीं होती। ठीक है, आगे देखिए अगला सवाल क्या कहता है। अगला सवाल कहता है कि रवि और सुमंत एक कार्य को क्रमशः 40 और 50 दिनों में पूरा कर सकता है यदि वे
वे पहले दिन रवि से शुरू करता है और वैकल्पिक दिनों में कार्य करता है तो कार्य कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। रवि और सुमंत दो व्यक्ति है। रवि को हम आर से डिनोट करेंगे। आर किसी काम को कितना दिन में कर रहा है, 40 दिन में कर रहा है, ठीक है। और सुमंत यानी कि एस किसी काम को 50 दिन में कर सकता है। अब ये बारी बारी से आना की बात कर रहा है, ठीक है। तो दोनों का एलसीएम कितना होगा, 50 बड़ा है, 50 40 को काट नहीं पाएगा, तो 50 दूनी 100, 100 भी नहीं कटेगा, 150 नहीं 200। 200 एक नंबर ऐसा हो जाएगा, यानी कि इसका पढ़ा 4 बार पढ़ेंगे तो 200 हो जाएगा, इसको आप 5 बार पढ़ेंगे तो 200। अब बोलेंगे भैया देखिए इतना चीजें तो हमें समझ में आ गया, यानी कि 1 और 1 2 दिन में कितना काम हो गया, 4 5 9। हमें 200 तक जाना है। ऐसी कौन सी संख्या ले लिया जाए कि 200 तक हम पहुंच जाएंगे। तो 20 नामा कितना होता है, 180। 21 नामा 189। ऐसी बात है क्या। यहाँ पर 9 है, यहाँ पर 2 से, इससे यहाँ तक जाने के लिए कितना गुना कर सकते हैं। अगर इसको हम 20 से गुना कर देना, 9 गुना 20 करेंगे तो 9 दूने 18, 180 है, थोड़ा सा कम पहुंच रहे हैं। और एक काम करते हैं, हम 22 से गुना कर देते हैं, ठीक है। 22 से, तो 22 से अगर गुना करेंगे 9 दूने 18 के 8 हाथ 1, 9 दूने 18 19, यानी कि 198 तक पहुंच गए। तो अगर हम इसको 22 से गुना कर देते हैं 22 से, तो कितना दूर पहुंच जाएंगे, 22 नामा 198, 198। तो 22 से इधर भी हमको गुना करना पड़ेगा, तो 22 दूने 44 दिन बन गया, ठीक है। अब यहां से देखिए, यहां पर तो 200 काम है, यहां पर 198, कितने काम रह रहे हैं, 2 काम रह रहे हैं, 2 काम। अब 2 काम कैसे करेगा भाई, अब 2 यूनिट काम कितने दिन में करेगा, ये चीजें निकालना है, ठीक है। कहीं पर तो 2 है ही नहीं। अब ये देखिए यहां पर कितना है, 5, यानी कि देखिए कोई एक महापुरुष है जो 5 यूनिट काम को कितना दिन में कर रहा है, 1 दिन में आ रहा है, यानी कि 1 दिन में ये 5 यूनिट काम कर रहा है, तो 5 यूनिट काम 1 दिन में कर रहा है, ठीक है। तो 1 यूनिट अगर हम यहां से निकालेंगे 5, 1 यूनिट, तो 1 तो यहां है, ये है, और ये 5 जो है ये चला जाएगा यहां पर, तो नीचे आ जाता है, तो यहां कुछ नहीं बचता, मतलब 1 बचता है, ठीक है। तो 1 यूनिट का काम 1/5 हो गया, ठीक है मेरा भाई। बात को समझने की कोशिश कीजिए। हमें चाहिए कितना, हमें 2 यूनिट काम चाहिए, तभी तो हम यहां पहुंचेंगे। तो अब बताइए 1 यूनिट का काम 1/5 हो गया, तो 2 यूनिट का काम कितना बचेगा, 2 यूनिट। इधर 2 से गुना किया हमने 2 यूनिट, तो 2 ऊपर में भी गुना करेंगे तो 2/5 होगा कि नहीं होगा मेरा भाई। एक बात बताइए, 2 यूनिट का काम 2/5 हो रहा कि नहीं हो रहा। अरे भाई 1 यूनिट का 1/5 है। अगर मेरे को कितना चाहिए, 2 यूनिट का, तो यहाँ से 2 को गुना करेंगे, 2 यूनिट का चाहिए, तो इधर भी 2 का गुना करेंगे तो ऊपर 2/5 हो जाएगा। ये बातें हैं और कुछ नहीं, ठीक है। इसको आपको ध्यान में रखना है। 2/5 यानी कि 2 यूनिट काम हो गया, यहाँ पर काम 200 हो गया, और झूठ कितना रहा, 2/5 झूठ रहा है, तो प्लस 2/5, तो ये कितना आंसर हो जाएगा, 44.2/5 इसका सही उत्तर हो जाएगा। 44.2/5 एक ही ऑप्शन है, ये डी नंबर, जो कि आपको यहाँ पर दिख रहा है। उम्मीद है कि ये सवाल आप समझ गए होंगे, ठीक है। यहाँ पर आपको कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल क्या कहता है मेरा भाई, ये सवाल को थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा, अच्छा सवाल है। देखिए PQR किसी कार्य को कर्म से 20 30 60 दिन में करता है, ठीक है, 20 30 60 दिनों में करता है। और क्या कहता है मेरा, यदि हर तीसरे दिन Q और R P की मदद करता है तो काम को पूरा करने में कितना दिन लगेंगे। हर तीसरे दिन यहां पर देखें कि हर तीसरे दिन Q और R, यहां पर तो एकदम कचड़ा हो गया यार, Q और R P की मदद करता है, Q और R P की मदद करता है हर तीसरा दिन, ठीक है। तो बातों को समझने की कोशिश कीजिए, हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। PQR, P किसी काम को 20 दिन में करता है, हमने लिख दिया। P किसी काम को 20 दिन में करता है, Q करता है 30 दिन में, और R करता है मेरा भाई साहब 60 दिन में, ठीक है। सबसे पहला प्रायोरिटी तो हमारा यही है कि हम तीनों को एक काम करेंगे, एलसीएम ले लें। तो यहाँ पर सबसे बड़ा नंबर 60 एक ऐसा नंबर है जो पीछे का जो भी 2 नंबर है इसको काट देगा, इसके टेबल में ये आ जाता है, पहाड़ा में आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर 60 रहने देते हैं, 20 या 60, 30 दूने 60, 60 एकम 60, ये बात हो गया। यानी कि P 1 दिन में 3 काम कर सकता है, Q 2 और R 1 मेरा भाई। अगर मैं टाइम लाइन की मदद से थोड़ी सी देखने की कोशिश करूं ना, देखिए बातों को समझने की कोशिश कीजिए, उम्मीद है कि आप चीजों को समझ जाएंगे बहुत जल्दी। यदि हर तीसरे दिन Q और R P का सहायता करता है, ठीक है, हर तीसरा दिन, यानी कि पहला दिन P काम स्टार्ट कर रहा है, ठीक है, पहला दिन P किया, दूसरा दिन भी काम कौन कर रहा है, P ही काम कर रहा है, दूसरा दिन भी P कर रहा है, लेकिन तीसरा दिन जैसे ही P किया आया तो P तो आ गया है काम करने, लेकिन हर तीसरा दिन, पहला दिन ये काम हुआ, पहला दिन ये काम हो गया। देखिए यहाँ पर बातों को समझने की कोशिश कीजिए, ये तो P ही है मेरा। एक बार मैं चीज़ों को समझा दूंगा ना, जिंदगी में कभी गलती नहीं होगा। ये पहला दिन काम हो गया, ये दूसरा दिन काम हो गया, ये तीसरा दिन काम होने जा रहा है। तीसरा दिन काम पे P आया, लेकिन इन लोगों को बहुत दया आ गया, तो R और Q और R इसके साथ में आ जाता है, Q और R, यानी कि तीसरा दिन तीनों काम करता है। अगर आगे फिर यही काम जो है वो रिपीट होता है, फिर एक दिन P करता है, फिर एक दिन P करता है, और फिर एक दिन तीनों आ जाता है, P Q R, हर तीसरा दिन इसका सपोर्ट करता है, ठीक है। अब एक बात बताइए, P एक दिन में कितना काम करता है। P एक दिन में आप बोलेंगे भैया 3 काम कर रहा है, हमने कहा देखा, P एक दिन में कितना काम कर रहा है, 3, तो P की जगह पर 3 लिख दीजिए। Q एक दिन में कितना, फिर P ही है तो फिर P 3 करेगा, ठीक है।
फिर क्या है कि पी क्यू आर तीनों मिल गया, पी क्यू आर तीनों, तो तीनों कितना काम कर रहा है, तीनों करेगा 3 2 5 1 6 काम कर रहा है, तो यहाँ पर 6 लिखेंगे। अब किसी बात को, ये बात को समस्या है, फिर पी करेगा तो 3 3 फिर यहाँ पर 6, यही तो बात है और कुछ बात थोड़ी है। 20 या 60 30 दूने 60, यहाँ पर बात खत्म है। 3 2 5 1 6। अब इस चीज को टाइमलाइन के अनुसार आप चीजों को समझने की कोशिश कीजिए यहाँ पर, कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पहला दिन, दूसरा दिन और तीसरा दिन, तीसरा दिन में टोटल कितना काम कर रहा है, 6 3 9 3 12, कितना काम हो रहा है मेरे भाई, 6 3 9 3 12, यानी कि 3 दिन जब हमने काम किया, 3 दिन बातों को समझिए, पहला दिन ये, दूसरा दिन ये, दूसरा दिन, तीसरा दिन, 3 दिन में टोटल कितना काम हो गया, 6 6 और 6 12, 3 दिन में काम हुआ 12। हमें जाना कितना, 60 तक जाना है, तो इसको 5 से गुना कर देंगे तो 12 पंचे 60 हो जाएगा, तो इसको भी हमें 5 से गुना करेंगे तो 5 तिया हो जाएगा 15 दिन, यानी कि 15 दिन में मामला सेट हो जाएगा, तो 15 दिन आपका डी नंबर सही उत्तर बन जाएगा। ये बात कितने आदमी को समझ में आ गया, क्योंकि जब भी आप कोई ऐसी सवाल दे, कोई अगर बारी बारी से दे तो इतनी लफड़े करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, बारी बारी से देगा तो लफड़ा करने का जरूरत नहीं है, लेकिन कभी दे देगा कि पी हर तीसरा दिन में मदद कर देता है, ये कर देता है, वो कर देता है, तब आपको थोड़ी सी ध्यान में रखने चीजों को करना होगा, ठीक है। बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, आपको ऐसा लग रहा कि भैया इतना भाई उतना टाइम नहीं, भाई कोई दिक्कत नहीं है यार, आराम से बन जाएंगे, ठीक है। अब देखिए अगला सवाल क्या कहता है मेरा भाई, अगला सवाल इसी से रिलेटेड एक सवाल करा देते हैं ताकि आपको और भी चीजें आसानी हो। आप इस सवाल को देख लीजिए जो सेम टू सेम रिपीट करता है मेरा भाई। यहां पर कहां गया मेरा भाई सवाल, अब यही सवाल देखिए, सेम टू सेम सवाल है, हूबहू उसी तरीके से सवाल है जिसको आपको समझा देते हैं तुरंत। सारी कंफ्यूजन, जो भी आपका कंफ्यूजन अगर थोड़ा बहुत बन रहा है तो क्लियर कर देंगे, ठीक है। देखिए सवाल क्या कहता है कि देखिए भाई, एक चीज मैं आपको शिद्दत से बता देना चाहता हूं कि इस क्लास को रेडी करने के लिए हमने बहुत ज्यादा, मतलब वो सब तो बोलना नहीं चाहिए यार, क्या बोलेंगे, मेहनत कर रहा है तो मैं खुद के लिए कर रहा हूं, मतलब आपको बेस्ट अप्रोच दे सकूं इसीलिए कर रहा हूं। ऐसा थोड़ी है कि राज्यपाल बन जाएंगे, थोड़ी है अपने एरिया का राज्यपाल बन जाएगा। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मेरी क्लास में आप हमेशा याद रखें, कोई भी फर्जी डाटा मैं आपके सामने इस्तेमाल ही नहीं करूंगा मेरे भाई। अगर मैंने आपको ये सवाल कराया तो उसके पीछे उसको लेकर आया है, क्योंकि जिस चीज से मैं आपको कोशिश कर रहा हूँ पढ़ाने का ना, उस पर सीक्वेंस में नहीं है मेरा भाई सवाल। हमको इधर उधर की सारी चीजें पहले नोट करना पड़ता है कॉपी में, कि आज हमें ये डाटा आपके सामने पेश करना, तभी तो आप समझ पाओगे। एगो हमने ये पढ़ा दिया, दूसर का यहां से लेके आया, तो आप नहीं समझ पाओगे। अब जो 3 सवाल आपको लगातार कराएं, आप एक चीज बताइए, आपको इस चीज में मजा आया कि नहीं है, ये आपके कमेंट बॉक्स में बताना है। जैसे मैंने एक सवाल ऐसे कराया, ठीक है, सिंपल वाली, दूसरा सवाल मैंने आपको सिंपल वाला कराया, तीसरा सवाल आपको मैंने सिंपल, तीसरा मैंने इस टाइप के सवाल को घुसे, तब चौथा इसी पर अगर आपको एक एग्जाम्पल और मिल जाए तो आपको मजा आ जाएगा। आप बोलेंगे भैया कमाल हो गया, तो इसको देख लीजिए, ठीक है। क्या कहता है, और इस सवाल को देखिए, ये सवाल को मैंने ऊपर लगाया था, मैंने पहले भी आपको बता सकता था, पहले इस सवाल को बताया जो सिंपल था, उसके बाद ये बीच में सेट था, इसको मैंने नहीं बताया ताकि आप इस चीज को तभी बताते तो समझ नहीं आता। इसी से रिलेटेड 2 एग्जांपल यहां कराए, अब इसको देख लेते हैं, ये सेम है पिछले वाला जैसा। क्या कहता है कि ABC एक कार्य को क्रमशः 8 4 और 16 दिन में कर सकता है। यदि A को हर तीसरे दिन B और C दोनों की सहायता मिलती है तो ये संपूर्ण कार्य को कितने दिन में कर देंगे। मुझे भरोसा है आप पर, कसम से यार भरोसा है कि अगर अपनी चीजों को सीख गया तो ये सवाल आराम से बना के लेके चले जाएंगे, ठीक है। ABC 3 महापुरुष है, A B और C, 3 क्या कर रहा है, एक कर रहा है 8 4 16 दिन में, 8 4 और 16 दिन में। अगर तीनों की एलसीएम में यहां से फाइंड करूं तो आप बोलेंगे भैया एलसीएम निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। देखो यार यहाँ पर 16 सबसे बड़ा, 16 हो जाएगा, 8 दूने 16, 4 4 16, 16 एकदम 16। अब टाइम लाइन के अनुसार अगर मैं इसको थोड़ा सा छेड़छाड़ करूं तो आप बोलेंगे सब बहुत अच्छी बात है भैया, कर दो यार। अब देखिए यहाँ पर क्या बातें हो रहा कुछ इस प्रकार से कि यदि A को हर दूसरे दिन B और C की सहायता मिलता है, हर दूसरा दिन मिलता है मेरा भाई, हर दूसरा दिन, यानी कि A महापुरुष पहला दिन आ गया, हर दूसरा दिन जैसे ही आया ये फिर आया, लेकिन यहां पर B और C दोनों आ गया इसकी सहायता करने के लिए, ठीक है। हर दूसरा दिन, हर दोनों की सहायता मिलते हैं, कब मिलते हैं, दूसरे दिन में, ठीक है। काम A को संपूर्ण कार्य करने में कितने दिन लगेंगे। अब देखिए फिर A आएगा अकेले, फिर दूसरा दिन कौन आ जाएगा, A प्लस B प्लस C आ जाएगा, फिर A आएगा, इस प्रकार से काम चलता रहेगा कंटिन्यू, ठीक है। अगर मैं A को कराऊं तो एक दिन में आएगा और वो 2 काम करके अपना घर चला जाएगा, A आएगा और वो 2 काम कर देगा, ठीक है। ABC तीनों मिलके कितना कितना कर देगा, 2 4 6 और 1 7 कर देगा, ठीक है। अगर मैं आगे करूं तो ये 2 करेगा, फिर ये 7 करेगा, फिर 2 करेगा, ऐसे करना है। हमें 16 काम तक जाना है, 16 काम तक जाएंगे तो यहाँ देखिए 2 7 2 9, 7 2 9 9 2 11, 11 7 बहुत हो जाएगा, तो 3 दिन के काम को हम ले लेते हैं, ठीक है। 7 2 9, 3 दिन के काम को हम ले लेंगे, यहाँ से यहाँ तक के काम को ले लेंगे, ठीक है। 3 दिन के काम ले लेते हैं, तो 3 दिन का काम, ये 1 दिन 2 दिन और 3 दिन, 3 दिन में कितना काम हो गया मेरा भाई। 3 दिन में आप बोलेंगे भैया 2 7 2 9 2 11 काम हो रहा है। हमें जाना कहाँ है, 16 तक जाना है। कितने यूनिट इसके पास काम दे दे के बात बन जाए। अब बोलेंगे देखिए अगला कौन आ रहा है, अगला ये तीनों आ रहा है, अगला इसमें आएगा।
अब यहाँ 3 दिन तक तो काम हो गया, अरे भाई इसमें यहाँ तक तो 3 दिन तो काम हो गया, तो अगला एक दिन जो आएगा वो 7 यूनिट काम करता है, मतलब एक दिन में 7 यूनिट काम करता है। तो 7 यूनिट काम, अब यहाँ पर बातों को समझने की कोशिश कीजिए कि 7 यूनिट काम अगर कोई एक दिन में करता है तो 1 यूनिट काम कितना दिन में करेगा, 1/7 दिन में। लेकिन हमें कितना चाहिए, हमें 11 से 16 तक जाने के लिए 5 चाहिए, तो 5 यूनिट काम कितना दिन में करेगा, अगर यहाँ से 5 निकालेंगे 5 यूनिट काम करेगा 5/7 दिन में, क्योंकि अगर इधर 5 से गुना करेंगे तो यहाँ भी हमको 5 से गुना करेगा, 5 का 5 और नीचे 7 रहेगा, तो 5/7 दिन में करेगा। 5 यूनिट काम 5/7 दिन में करेगा, तो 5/7 दिन थी, 3 दिन तो है, 3 + 5/7 दिन इस पे जोड़ दीजिए, तो 7 × 21 = 5 26, 26/7 इसका सही उत्तर हो जाएगा। 26/7 दिन आपका ये वाला सही उत्तर है। यहाँ पर सी नंबर यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे गौर से, ठीक है। उम्मीद है कि सवाल आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। देखिए अब इसको देखते हैं अगला सवाल क्या कहता है। अगला सवाल ये बहुत इसे लिखा है, कहता है कि संजू एक कार्य को 17 दिनों में कर सकता है और रोहन उसी कार्य को 68 दिनों में कर सकता है। समान कार्य को पूरा करने के लिए कितना समय लगेगा यदि वे बारी बारी से एक एक कार्य करते हैं तथा संजू पहला दिन कार्य आरंभ करता है। और ये सवाल यहाँ से पूछा गया है तो इसको बहुत आसान तरीके से हम बना सकते हैं, क्योंकि कंसेप्ट हमारे सामने है तो मुझे दिक्कत नहीं आएगा, क्योंकि ए किसी काम को 17 दिन में कर रहा है, ये हमको ऊपर दिख रहा है। बी किसी काम को कितना दिन में कर रहा है, 68 दिन में कर रहा है। अब बताइए दोनों का एलसीएम क्या होगा। कितने विद्यार्थी को ये लग रहा है कि हम देख के बता सकते हैं कि इसका एलसीएम कितना होगा। तो आपको मैंने बताया है कि जब भी 2 3 कुछ भी रहे यार, उसकी एलसीएम पता करना है तो देखिए दोनों में से सबसे बड़ा कौन, 68। क्या 17 के पहाड़े में 68 आता है, बोलेंगे भैया बिल्कुल आता है यार। तो पकड़ के इस 68 को यहाँ रख दीजिए, क्योंकि 68 ही होने वाला है। 17 चुके 68, 68 1 के 68। अब काम हो रहा है बारी बारी से, अगर यहाँ पर हम ध्यान लगाएं तो बारी बारी से काम हो रहा है, तो उतना रामायण रचने का जरूरत नहीं है, मतलब उतना तामझाम करने की जरूरत नहीं, टाइमलाइन हम नहीं बनाएंगे, ठीक है। अब देखेंगे एक दिन और एक दिन, 2 दिन में मेरा कितना काम हो गया। 2 दिन में आपको हम बोलेंगे भैया 5 काम हो गया। अब हमें 68 तक जाना है, कैसे जाएंगे, तो 14 × 5 = 70 हो जाता है, 14 से गुना करेंगे तो 70 हो जाएगा। 13 × 5 = 65 होता है, कितना होता है भाई, अगर इसको 13 से गुना कर दिया जाए तो 13 × 5 कितना हो जाएगा, 13 × 5 हो जाएगा 65, माफ करना भाई 25 लिख दिया यार, 13 × 5 = 65, ठीक है। तो इसको भी 13 से गुना करना पड़ेगा, 13 दूनी हो जाएगा 26 दिन, यानी कि 26 दिन में 65 यूनिट काम हो रहा है। हमें कितने यूनिट की जरूरत है भाई, 3 यूनिट का जरूरत है। अगर हम देखेंगे यहाँ पर है कितना, 4 यूनिट, यानी कि 4 यूनिट काम कितना दिन में हो रहा है, एक दिन में हो रहा है। तो 1 यूनिट काम कितना दिन में होगा, 1/4 दिन में। हमें कितना चाहिए, हमें चाहिए 3 यूनिट, तो 3 यूनिट काम कितना दिन में होगा, 3/4 दिन में। 3/4 ये डे है, तो 3 यूनिट काम को भी जोड़ देंगे तो ये 68 हो जाएगा मेरा भाई। 68 यहाँ पर जोड़ रहे हैं, 68 हो गया। और दिन कितना लग रहा है, 3/4 दिन, तो यहाँ पर 26 दिन है, अब प्लस 3/4 दिन, तो 26/3/4 यहाँ पर कहीं पर आंसर है नहीं है, तो इसको सॉल्व कर दीजिए। नीचे कुछ नहीं, तो एलसीएम तो लेना ही पड़ता है, तो उतना लेने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट 4 से इसको गुना कर दिए। तो 24 के 4 मेरा 2 4 दूनी 8 और 2 10, 104, 104 और 3 107, यहाँ पे 107/3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। 107/3, 100 माफ करना भाई, यहाँ 4 है तो 107/4 इसका सही उत्तर हो जाएगा, 107/4, यानी कि बी नंबर आपका यहाँ पर करेक्ट उत्तर होने वाला, कोई इसमें पर दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये एक सिंपल सा भिन्न का जोड़ है, ऐसा नहीं कि कैसे कर दिया ये कर दिया, वो बहुत बड़ी बात नहीं है। 4 से इसको डायरेक्ट गुना किया, प्लस का 3 कर दिया, क्योंकि 1 से अगर 4 को डिवाइड करेंगे 4 बार में, 4 को इससे गुना करना पड़ता है, तो 1 रहता है, डायरेक्ट इसे क्रॉस करके कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं होता, ठीक है। उम्मीद है कि सवाल समझ गए होंगे। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल क्या कहता है मेरा भाई, ए और एकांतर रूप से कर रहा है, एकांतर रहे या तो फिर बारी बारी से रहे, बातें सेम कहने की कोशिश करता है क्वेश्चन, ठीक है। सवाल कहता है कि ए और बी एक काम को क्रमशः दिनों में कर रहा है। ए और बी जो है, ए और बी एक काम को 8 दिन और 16 दिन में पूरा कर सकता है। यदि बी से करते हुए बी से शुरू करता, अब की बार बी पहले दिन करता है, ठीक है। ए और बी एकांतर दिनों में काम करते हैं तो काम कितने दिन में पूरा होगा। बी से शुरू करेगा तो कितने दिन में काम निपट जाएगा, ये बातें हमको पता करना है, बहुत अच्छे से पता कर देंगे। ए किसी काम को कितना दिन में, 8 दिन में। ए किसी काम को कर रहा है मेरा भाई 8 दिन में, और बी उसी काम को कर रहा है 16 दिन में। बात यहाँ तक क्लियर होता होगा आपको। अब दोनों का एलसीएम अगर अब लेंगे तो यहाँ पर 8 और 16 का एलसीएम 16 हो जाएगा, तो 8 दूनी 16 और 16 एकम 16। आप बोलेंगे भैया एक बात बताइए, यहाँ पर जो हो रहा है एक दिन और एक दिन, तो यहाँ पर 2 दिन, 2 दिन में कितना काम हो गया, 3 हो गया। हमें 16 तक जाने के लिए 5 दिन का आवश्यकता पड़ेगा, 3 × 5 = 15 हो जाएगा,
5 यहाँ से भी गुना कर देंगे, 5 दूने 10 हो गया, 10 दिन। अब हमें 1 यूनिट काम का जरूरत है, लेकिन सवाल क्या कहा है, सवाल ने आसान कर दिया कि अब बी से शुरू करता है, अब बी से शुरू हो रहा है यहाँ पर, यानी कि तो अब बी आएगा। अब बी एक दिन में एक ही काम करता है, एक दिन में एक काम, तो एक काम का ही जरूरत है, तो प्लस 1 हो जाएगा यहाँ पर 16। और कितने दिन लगा मेरा भाई, एक दिन, तो 10 और 1 11, यानी कि 11 दिन में कितने काम हो जाएगा, 16 काम हो जाएंगे, जो कि आपका 11 दिन में। तो यहाँ पर ये वाला ऑप्शन डी नंबर राइट हो जाएगा। बताइए यहाँ तक आपको किसी प्रकार की दिक्कत समस्या, अभी तक आपको ये जो अल्टरनेट डेज पर जो क्लासेस मतलब कंसेप्ट है ये आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अगला फिर देख लीजिए, ए और बी अकेले कार्य को 7 दिन और 14 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि वे दोनों ए से शुरू करके एकांतर दिनों में कार्य करते हैं तो कार्य कितने दिन में पूरा हो जाएगा। ए कितने दिन में कर रहा है किसी काम को, 7 दिन में, ठीक है, और बी कर रहा है 14 दिन में। कहां लिखा गया, ए किसी काम को 7 दिन में कर सकता है, बी उसी को 14 दिन में कर सकता है, ठीक है। दोनों का एलसीएम ले लिया जाए तो आप बोलेंगे भैया एक बात कीजिए, दोनों का एलसीएम कितना होता है, 14 ही होता है। 7 दूनी 14, 14 एकम 14, ठीक है। यहां पर 2 दिन का काम कितना हो जाएगा, 2 और 1 3। यहां तक जाने के लिए क्या कर जा सकता है, यहां तक जाने के लिए बोलेंगे भैया एक काम करो यार, 4 से ऐड गुना कर दो, तो 4 तिया हो जाएगा 12, और इसको गुना करेंगे 4 से, तो 4 दूने 8 हो जाएगा। कितने काम की कमी है, अब ए से काम शुरू हो रहा है, कोई बड़ी बात नहीं, अब ए से काम शुरू हो रहा है, ठीक है। तो हमें 2 काम की आवश्यकता है, टोटल काम 14 है, हमें पर 12 है, तो 2 काम जरूरत है। तो 2 काम देखिए, ये एक दिन में 2 काम करता है, तो 2 काम ले आएंगे, 2 काम हो गया, और तो यहाँ पर 2 काम आ गया, तो ये 14 टोटल हो गया, और ये दिन है तो इसमें अगला देखिए, अगला सवाल क्या कहता है। अगला सवाल वही सवाल है, अगर आप इस सवाल को करके लेके चले जाओगे, ठीक है। इस सवाल का आपको होमवर्क रहा, उम्मीद है कि इस सवाल को आप बना के बता देंगे। आप पर भरोसा है यार, अगर आप यहाँ तक देखे हैं कि इस सवाल का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना ही है कि कितना होगा। बहुत आसान सा सवाल है, ठीक है। अगला देखिए, अगला सवाल भी आप इसको बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। देखिए अगला सवाल क्या कह रहा है मेरा भाई, कह रहा है कि रमेश और सुरेश कार्य को 10 दिन में और 12 दिन में पूरा कर सकता है। वे रमेश से प्रारंभ करते हुए एकांतर दिनों में पहले रमेश और दूसरे दिन सुरेश के आधार पर, तो कार्य को पूरा करने में कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। आप भी इसी सवाल को आपको बताना है कि कितना होगा। ये सवाल आपके लिए होमवर्क रहा, आपको बताना ही, कोई मतलब ऐसा नहीं है कि छेड़छाड़ नहीं है, आपको हर हाल में इसका आंसर बताना ही है, क्योंकि बिना प्रैक्टिस के आप चीज़ों को सीख नहीं पाएंगे। अब ये सवाल देखिए, ए और बी अकेले काम को पूरा करने में कर 4 और 6 घंटे का समय लेते हैं। यदि वे बारी बारी से 1-1 घंटे काम करें तो पहले ए से शुरू करते हैं और उनको काम को पूरा करने के लिए कितना घंटा लगेगा। इस सवाल का आंसर आप कमेंट बॉक्स में बता देंगे, क्योंकि ये सेम आधारित सवाल है। जो नहीं बनेंगे उसका भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना कि भैया ये सवाल नहीं बन रहा। ठीक है मेरे भाई, ये अगला सवाल है, इसको भी आपको होमवर्क है, इसको भी आपको बना के कमेंट बॉक्स में छापना है, ठीक है। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल क्या कहता है कि पी किसी काम को 15 दिन में कर सकता है, जबकि क्यू उसी काम को 10 दिन में कर सकता है। यदि वे पी से कार्य को शुरू करते हुए वैकल्पिक दिनों में कार्य करते हैं तो कार्य कितने दिन में पूरा होगा। इस सवाल को भी आप बना सकते हैं, ऐसे तो होमवर्क दे देना चाहिए, बट फिर भी आप चाहें तो ऐसे बना सकते हैं। पी किसी काम को कितना दिन में करेगा मेरे भाई, 15 दिन में करेगा। क्यू कितना दिन में करेगा, 10 दिन में करेगा। तो एक दिन बाद करेगा, तो देखिए दोनों में से 15 बड़ा है, 15 दूनी 30 हो जाएगा। ये 2 बार में, ये 3 बार में। 2 दिन में कितना काम कर रहा है, 2 दिन में कर रहा है 3 और 2 5 काम। हमें 30 तक जाना है, तो इसे 6 से गुना कर देंगे तो 30 हो जाएगा। अगर इसको 6 से गुना कर देंगे, 6 दूनी 12, तो ये बहुत सब आसान सवाल था, ये तो 12 दिन में कंप्लीट कर देगा, ठीक है। अगला देख लीजिए, अगला यहाँ पर सवाल इसका खत्म हो जाता है अल्टरनेट डेज पर, ठीक है। अल्टरनेट डेज पर यहाँ पर सवाल खत्म हो जाता है। अब आपको चलिए एक नए कंसेप्ट के ऊपर बात करते हैं, जो कंसेप्ट ऑफ एफिशिएंसी के ऊपर काम करता है। वो चीजें मैं आपको बताता हूं कैसे काम करता है, एक बात को समझ लीजिए, ठीक है। कार्य क्षमता पर आधारित प्रश्न कैसे पूछा जाता है उसको समझिए। देखिए कैसे किया जाएगा। अगर मान लेते हैं कि आपके सामने 2 कोई व्यक्ति है, ठीक है, 2 कोई व्यक्ति है, पूरी कोशिश कीजिएगा, मतलब समझने की कोशिश कीजिए। ए और बी अगर कहे कि ए किसी काम को 2 दिन में कर सकता है, डे ये दे दिया जाए, डे कि 2 दिन में कर सकता है, और बी किसी काम को 3 दिन में कर सकता है, तो डे का ही जो उल्टा होता है वो इफिशिएंसी होता है, यानी कि 3 और 2 हो जाएगा डायरेक्ट इसकी क्षमता। अगर काम नियत हो, मतलब कांस्टेंट होता है काम, ठीक है, तो इसी का उल्टा हो जाता है। मतलब ए और बी किसी भी काम को, मान लेते हैं कि ए किसी काम को 2 दिन में कर सकता है और वो किसी काम को 3 दिन में कर सकता है, ठीक है, 2 और 3। तो इसका जो अगर डे दिया गया है तो डे का उल्टा ही, इसका रिवर्सली प्रोपोर्शन उल्टा ही क्या हो जाएगा, इफिशिएंसी हो जाएगा। इस बात को कैसे समझना है, अगर जैसे हम लोग टाइम समय निकालते हैं, समय बराबर वर्क बटे इफिशिएंसी होता है कि नहीं होता। कई बार हमें वर्क निकालना होता है, तो वर्क निकालेंगे तो टी इंटू ई कर देते हैं, मतलब समय कितना लगेगा हर किसके इफिशिएंसी है उसके अनुसार हम टोटल वर्क को निकाल लेते हैं। कैसे, अगर मान लेते हैं कि हमें टोटल काम जानना है, ठीक है, टोटल काम कितना, काम तो आपको नहीं दिया गया, आपको सिर्फ ये दिया गया कि ए किसी काम को 2 दिन में करता है, बी किसी काम को 3 दिन में करता है। ये डे का अनुपात है, ठीक है। अरे इफिशिएंसी का अनुपात 3:2 आपको मान लेते हैं कि दे दिया।
अब अगर ये बोल दिया जाए कि इस काम को बी कितना दिन में कंप्लीट करेगा, मान लेते हैं कि बी कितना दिन में कंप्लीट करेगा, तो बी कितना दिन में करेगा आपको पता है, कहीं पे परफेक्ट काम की कितना काम है नहीं पता, तो टोटल वर्क तो निकालना होगा, टोटल वर्क। तो टोटल वर्क किसी का भी निकाल सकते हैं। अगर डी है, मान लीजिए यहाँ पर डे है, ए का ये इफिशिएंसी है और ये क्या है, ए का ये डे है, 2 दिन काम करता है और इफिशिएंसी ये है, तो टोटल वर्क निकालने के लिए इफिशिएंसी इनटू अगर टाइम करते हैं तो वो मेरा क्या होता है, वर्क निकल जाता है। जिसका इफिशिएंसी लेंगे उसी का उससे उसका क्षमता से गुना करेंगे। अगर दोनों का डे दिया है कि दोनों मिलके 20 दिन में काम को खत्म करता है, तब दोनों का इफिशिएंसी से उससे गुना करना पड़ेगा, ठीक है। तो जैसे अगर इसको इससे गुना कर देंगे तो 6 हो जाएगा, टोटल काम कितना हो गया 6, 3 दूनी 6 हो गया। इसका डे और इसका इफिशिएंसी से गुना कर देंगे 6 हो जाएगा। अगर इसका इफिशिएंसी और डे से गुना करेंगे फिर भी 6 ही प्राप्त होगा, तो किसी का एक करके आप टोटल काम को निकालेंगे। अब टोटल काम मेरा 6 हो गया, ठीक है, टोटल काम 6 हो गया। अब बी टोटल काम 6 है, तो बी इस काम को कितना दिन में कर देगा, तो बी एक दिन में कितना काम करता है, बी एक दिन में 2 काम करता है, तो इस काम को 6/2 ही तो करते हैं, 2 या 6, यानी कि काम निकालना है, टाइम निकालना, टाइम मेरा वर्क बटे इफिशिएंसी, टोटल वर्क मेरे पास कितना था, तो 6 रख दिया। इफिशिएंसी किसका है, किसका निकालना है, बी, हमें बी का बताना, बी कितना दिन में करेगा, तो बी एक दिन में करता है 2 काम, तो बटा 2 या 6। इतनी बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया। अब कई बार क्या होता है कि ऐसी एक व्यवस्था आपको बन गया, ठीक है, एक व्यवस्था। अब इसमें 2-3 कंसेप्ट आपको बताने की कोशिश करते हैं। अगला कंसेप्ट ये कहता है, देखिए समझने की कोशिश कीजिए। अगर मान लेते हैं कि भैया ये दे दिया जाए कि ए, बी और सी 3 व्यक्ति है, ठीक है। अगर एक बात यहाँ पर और देख लीजिए, अगर मान लेते हैं कि आपको इफिशिएंसी दे दिया जाए कि कार्य क्षमता 3 और 2 के अनुपात में है, तो उसका भी ये मतलब उल्टा हो जाएगा, 3 और 2 क्या हो जाएगा, डे में बदल जाएगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि इसका देगा तो इसका, जिसका भी देगा उसको आपको उलट देना है तो उसका वो बदल जाएगा। अगर डे देगा तो वो इफिशिएंसी में बदल जाएगा, इफिशिएंसी में देगा तो डे बदल जाएगा। लेकिन याद रहे 2 वेरिएबल दे तब है, ठीक है। अगर वेरिएबल को ज़्यादा करता है, अगर वेरिएबल 3 करता है और ऐसे दे देगा, ये 2 इसका, ये 3 और इसका 5, मान लेते ये इफिशिएंसी क्षमता दे दिया, ठीक है, और हमें इसका डे निकालना है कि कितना दिन में करेगा। तब आपको रेशियो में एक चीज़ पढ़ाया था कि जब 3 व्यक्ति दे दिया जाए, 3 व्यक्ति, तब एबीसी का मान कैसे निकालेंगे। तब क्या करते हैं, जब इसका मान निकालते हैं ए का, तो इसको ढक देते हैं, इसका मान इसको पसंद नहीं है, दोनों का मान लेगा, ठीक है। तो ये यानी कि 3×5 = 15 हो जाएगा। जब बी का निकालेंगे तो बी को छोड़ देंगे, 5 दूने 10 हो जाएगा। जब सी का निकालेंगे, सी को छोड़ देंगे, 3 दूने 6 हो जाएगा। कोई ऐसा नंबर जो सबको काट दे, नहीं काटते तो यही आंसर है, ठीक है। एक कंडीशन ये है, जो 3 वेरिएबल देंगे तो कंफ्यूज नहीं होने का जरूरत है, आपको ऐसे करना है, ठीक है मेरे भाई। अगर मान लेते कि ये चीजें हैं, अब कई बार क्या होता है कि आपको ऐसे देता है कि आपके सामने 2 कोई व्यक्ति है, ठीक है, जो ए से मतलब बी से 2 गुना है। आपको ये ऐसे देगा कि ए जो है वो बी से 2 गुना अधिक कुशल है, ठीक है। ए और बी 2 व्यक्ति है, ए जो है बी से 2 गुना अधिक है कुशल, तो अधिक कौन है, एक्चुअली में 2 है, तो अगर ये 2 है तो ये 1 है। इस प्रकार से कि ए बी से 2 गुना अधिक काम कर सकता है, तो यानी कि बी अगर 1 काम करता है तो ए मेरा 2 काम करता है, ठीक है। ये एक कंसेप्ट है जिसको आपको ध्यान रखना है। अगर ये अधिक कुशल है तो ये इफिशिएंसी होगा, डे को उलट देंगे तो ये 1 और 2 के रेशियो में बदल जाएगा, यही चीज। और एक चीज क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, उसको गौर से देख लीजिए, ये कि कहेगा कि ए जो है वो बी से 2 गुना काम कर सकता है, कितना, 2 गुना, और सी से 3 गुना कर सकता है, सी से 3 गुना। अब इसका कैसे इफिशिएंसी लिखेंगे मेरा भाई, अब कैसे इफिशिएंसी लिखेंगे, तो ऐसे जब देगा ना कि ए बी से 2 गुना है और सी से 3 गुना है, तब ये 2 और 3 जो है यहाँ पर देख पा रहे हैं, दोनों का क्या कीजिए, अब एलसीएम ले लीजिए। 2 और 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 6, तो यहाँ पर 6 लिख दीजिए, ठीक है। अगला वाला बी का जब मान निकालेंगे तो 6 से बी से कितना है, 2 गुना है, तो इस 2 गुने से 2 से इसको डिवाइड कर दिए, तो 6/2 कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, अर्थात इसमें 3 रखेंगे, ठीक है। अर्थात ई का 6, बी का 3 आ गया। सी का जब निकालेंगे तो इस 6 को 3 से तब डिवाइड कर देना, क्योंकि इससे 3 गुना है, क्यों कर रहे हैं वो बता रहे हैं आपके। 3 दूने 6 यानी कि 2 हो जाएगा। अब देखिए, अब यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। जब 1 से 2 गुना बोल रहे थे तो हम अपने मन से मान लिए, लेकिन 2 गुना 3 गुना बोलेगा तो हमको ये चीज कैसे लेंगे, अपने मन से नहीं ले सकते, तो दोनों का एलसीएम लेके ऐसे बैठा देंगे। तो देखिए, ए बी से 2 गुना, तो बी 3, 3 का गुना 2, 6 हो जाएगा, और सी से 3 गुना है तो 2 या 6, ऐसे भी हो सकता है। अगर मान लेते हैं ऐसे देगा कि ए और बी है, ए और बी है और सी है, ए जो है बी से 4 गुना काम कर सकता है ज्यादा, और सी से कितना करता है, 5 गुना ज्यादा है, कुशल है काम जो भी है, ठीक है। तो ऐसा कैसा निकालेंगे, 4×5 = 20 ले लीजिए इसका एलसीएम, ठीक है। उसके बाद क्या देखेंगे, उसके बाद आप ये देखिए यहाँ पर
कि 20 से 4 को डिवाइड करेंगे तो 5 बार में काट देगा, ठीक है। उसके बाद 20 से 5 को करेंगे तो 4 बार में काट देगा। यहाँ से ई है, इसको डे का इफिशिएंसी, इसको उलट दीजिए, ये उलट नहीं सकते यहाँ पर अगला जब इसका अगर डे है, मान लीजिए ये इफिशिएंसी है, तो इसका डे का रेशियो क्या होगा, क्योंकि यहाँ पर 3 वेरिएबल है तो डायरेक्ट हम नहीं उलट सकते, डायरेक्ट उलट नहीं सकते। तब क्या करना है कि ए का मान निकालेंगे तो इस दोनों को गुना, तो 3 दूने कितना हो जाएगा 6। जब इसका मान निकालेंगे बी का, तो बी को ढक देंगे, 6 दूने हो जाएगा 12, यानी कि बी मेरा 12 हो जाएगा यहाँ पर, और सी मेरा कितना हो जाएगा, तब सी छोड़ देंगे, 6 18 होगा। अगर कोई ऐसा नंबर जो सबको काट दे तो हम काट देंगे वो वहां पर, यहाँ पर अभी नहीं काट रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, ऐसे काट भी सकते हैं। 6 के 6, 6 दूने 12 और 6 यहाँ पर 18 कट जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पर ये व्यवस्था बन गया। तो अगर इसका मान चाहिए तो 4 पंचे 20 हो जाएगा, ठीक है। अगर बी का मान चाहिए तो बी को छोड़ देंगे, 20 चौके 80। अगर सी का मान चाहिए तो 20 पंचे 100। अगर काट सकते हैं तो 20 से 1 बार में, 20 से 4 बार में, 20 से 5 बार में। तो ये इसका इफिशिएंसी मतलब डे बनेगा 1 4 5। ये चीजें मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था, ठीक है। अब जो भी चीजें आएंगे वो मैं आपको बताते हुए चलूंगा। एक चीज और समझ लीजिए, मान लेते कि ये चीजें दिया गया है, ठीक है। अगर आपको ये बोल दे कि ए जो टी जो है, टी ए प्लस बी मिलके किसी काम को 20 दिन करता है, तो टोटल काम हम कैसे निकालेंगे? टोटल काम कैसे निकालते हैं? डे इंटू इफिशिएंसी। तो टी ए प्लस बी मिलकर 20 दिन में, टी ए प्लस बी 20 दिन में करता है, इसको गुना करना होता है, क्योंकि देखिए इफिशिएंसी और टोटल का ये टी मतलब कितना है, टाइम कितना है 20 दिन में। तो यहाँ पर बी दोनों का इफिशिएंसी ले लेंगे, यहाँ पर इफिशिएंसी 3 2 5, तो इसको गुना करेंगे तब मेरा यहाँ पर 100 हो जाएगा, ठीक है। जब 100 दे दे कोई काम दे दे तब इसको उलटने का जरूरत नहीं है, वहां से निकाल लेंगे। जब नहीं देगा तब उलटने की कोशिश करते हैं हम लोग, ठीक है। अब सवाल पर जैसे ही आएंगे एक एक चीज करके सारी चीजें मैं आपको समझा दूंगा बहुत बेहतरीन तरीके से। पहला सवाल ही बहुत छोटा सा सवाल है जो कि जेडी के अंदर में पूछा गया सवाल है, इसको देखिए, ठीक है। सभी सवाल जेडी के अंदर के पूछे गए सवाल है। देखिए सवाल कहता है कि ए और बी मिलकर किसी काम को 24 दिन में कर सकते हैं, ठीक है। ए और बी मिलकर किसी काम को 24 दिन में कर सकता है, यानी कि ए प्लस बी जो है दोनों मिलकर किसी काम को 24 दिन में कर रहा है। अब कहता है कि ए बी से दोगुना कुशल है, बी अकेला उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकता है। ए और बी दो कोई व्यक्ति है, ए और बी, ए बी से दोगुना कुशल है, ये जो है बी से दोगुना, मतलब इससे ये दोगुना है मेरे भाई, तो ये 1 है तो ये कितना होगा 2 होगा, दोगुना कुशल है। अब कुशल का मतलब क्या है, इफिशिएंसी है दिया गया, तो हम अब इफिशिएंसी दिया गया तो देखिए डे यहाँ पर टाइम दिया चुका है कि दोनों 24 दिन किसी काम को कर सकता है। तो अगर अब हमें टोटल वर्क निकालना है, टोटल वर्क TW के टोटल वर्क, तो हम क्या करते हैं, तो टाइम इंटू इफिशिएंसी करते हैं, ठीक है। टाइम, तो टाइम मेरा किसका, दोनों का है, तो 24 लिखेंगे। अब दोनों का इफिशिएंसी से गुना करना पड़ेगा, 2 और 1 3, तो 24 या 72, यानी कि 72 अब क्या हो गया, 72 हो गया मेरा टोटल वर्क, यानी कि TW टोटल वर्क 72 हो गया। अब टोटल वर्क पता चल गया, तो पूछ रहा क्या कि बी अकेला उस कार्य को कितना दिन में करेगा, यानी कि टोटल काम 72 है। अब मुझे टाइम निकालना, टाइम मेरा वर्क बटे इफिशिएंसी होता है, तो वर्क मेरा कितना है 72। इसको कौन करना चाह रहा है, चाह रहा कि इससे इस 72 काम को बी करेगा तो कितना दिन में कर देगा, तो उसके लिए हमें नीचे इफिशिएंसी चाहिए। और ये इफिशिएंसी का रेशियो है, बी 1 दिन में 1 काम करता है, तो 72 काम कितने दिन में कर देगा, 72 दिन में ही करेगा, तो आपका ए नंबर करेक्ट उत्तर होगा, ठीक है। इसे कहते हैं कंसेप्ट ऑफ इफिशिएंसी के आधार पर जो सवाल है। उम्मीद है कि ये सवाल आप समझ पाए होंगे। अगला सवाल आपके सामने है, अमृत भगत की अपेक्षा, ये क्या हो रहा भाई, कहता है कि अमृत भगत की अपेक्षा 3 गुना अच्छा काम करता है। अमृत जो है, अमृत यानी कि ए अमृत है और बी से भगत मान लेते हैं, ठीक है। 3 गुना अच्छा है, अमृत जो है भगत से यानी कि भी से 3 गुना, बी से 3 गुना अच्छा है। अभी बी ई लिख रहे हैं, तो ये 1 है तो ये 3 है, किसमें, काम करने में, यानी कि इफिशिएंसी, काम करने में क्षमता, इफिशिएंसी का बात कर रहा है, ठीक है। इसलिए अमृत एक काम को भगत की तुलना में 50 दिन कम में पूरा करता है, 50 दिन कम में पूरा करता है। अगर इसमें डे निकालूं तो ये 1 और 3 हो जाएगा। इसीलिए कहता है कि ये जो ए माने अमृत है, अमृत भगत से 50 दिन कम समय लेता है, 50 दिन कम समय लेता है, यानी कि ए 1 दिन समय ले रहा तो ये 3 दिन समय ले रहा, तो एक्चुअली में कितना कम समय ले रहा है, तो 2 दिन का कम समय। ये 3 दिन लग रहा है किसी काम को करने में, इसको 1 दिन लग रहा है, तो 3 में से 1 जाएगा तो कितने कम लग रहे हैं, 2 दिन। तो 2 यूनिट का मान ही दिया है 50, 2 यूनिट का मान कितना दिया है सवाल में 50, यानी कि अमृत एक काम को भगत की तुलना में 50 दिन में कम में पूरा करता है। तो कितने दिन में, यहां से यहां तो देखेंगे रेशियो में 2 यूनिट का मान 2 कम है, ओरिजिनल में 50 कम है, तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 50/2 यानी कि 25, ठीक है। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, अब ये ओरिजिनल का मान नहीं है, ये ओरिजिनल डाटा नहीं है, ये एक रेशियो का डाटा है कि 1 दिन में 25 काम कर सकता है। अब देखिए, अब डे ये है, डे का रेशियो 1 और 3 है, हमें 1 यूनिट का मान पता चला कि 25 है, तो अब निकाल लेते हैं कि देखिए अब ए जो है वो 1 दिन में कितना काम करेगा, 25 के 25 काम करता है, और बी
अब बी एक दिन में कितना काम करता है, क्योंकि बी 3 यहाँ लिखा है तो 25 दिया हो जाएगा 75। अब इसके मदद से हम क्या निकाल देंगे, जो आगे इससे पूछ रहा है। अब पूछ रहा है कि ज्ञात कीजिए जिसमें वे एक साथ मिलकर उसी कार्य को पूरा कर सकते हैं। अब ये ज्ञात करना है कि दोनों मिलकर काम को कितना दिन में करेगा। तो अब इसको सॉल्व करेंगे पुराने तरीके से। अपना जो है 25 दिया हो जाएगा 75 एलसीएम, कोई दिक्कत, 25 दिया 75, 75 के 75, टोटल काम कितना है 75। दोनों मिलके करेगा, कितना दिन लगेगा, 3 और 1 4 दिन। अब यही हो जाएगा इसका सही उत्तर 75/4, यानी कि कितना हो जाएगा 75/4। इसको काटेंगे भाई तो 4 के 4 3 बचेगा, ठीक है, तो 35 हो जाएगा। तो 4 अट्ठे 32 और 3/4 हो जाएगा, 32 3 35, यानी कि 18.3/4 जहां देख रहे हैं वो आपका सही उत्तर बन रहा है, यानी कि ये वाला सही उत्तर। ठीक है, ये सवाल आप समझ गए होंगे, उम्मीद कर रहे हैं। ठीक है, अगला सवाल देखिए। अब अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या कहता है कि ए एक कार्य को समाप्त करने में राज सूजन से 2 गुना तथा रौनक से 3 गुना समय लेता है। राज सूजन, राज एक सूजन और रौनक, रौनक है कि भाई क्या है रौनक, तो रौनक को रौनक ही लिख देते हैं। ठीक है, रौनक लिख दिए। अब क्या कहता है उसको बात को समझ लेते हैं, जो बात तो बोला गया उसको समझिए ध्यान से। क्या कहता है कि राज सूजन से 2 गुना तथा रौनक से 3 गुना, सूजन से 2 गुना और रौनक से 3 गुना समय लेता है। 3 गुना समय यानी कि टाइम का रेशियो है। क्या है, टाइम, टाइम यानी कि डे, जो भी बोले समय। सूजन अकेले उस कार्य को 6 दिन में पूरा कर सकता है। सूजन जो है अकेले माने TS 6 दिन में पूरा कर सकता है। सूजन TS उस काम को 6 दिन में पूरा कर सकता है। ये कौन कह रहा है, वो कह रहा है। ठीक है, 6 दिन में पूरा कर सकता है। तो तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे, तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो ये समय का रेशियो है मेरा भाई, समय। ठीक है, तो अब यहां पर क्या हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा, बात बोले। ठीक है, 3 दूनी 6 एलसीएम ले लिए। अब ये क्या होगा, 6 से 2 को डिवाइड करेंगे तो 3 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, ये 2 आ जाएगा, रौनक वाला 2। अगर यहाँ से हम इफिशिएंसी को उलट देते हैं सबको, तो उलट नहीं सकते क्योंकि 3 वेरिएबल है, तो इसका मान निकालेंगे तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, ढक देते हैं। अगर हमें अगले वाला का मान चाहिए, अगर हमें बी का मान चाहिए तो 6 दूनी ये 12 हो जाएगा, और इसका मान चाहिए तो 6 18 हो जाएगा। 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 18। तो इफिशिएंसी क्या आएगा, 1 2 और 3 है। ठीक है, अब टोटल वर्क कैसे निकालेंगे, देखिए एक का मान दिया है, टी किसी काम को 6 दिन में पूरा कर सकता है, जो लिखा गया है। सूजन उस कार्य को 6 दिन में पूरा कर सकता है। तो टोटल वर्क जो होता है वो बराबर होता है इफिशिएंसी इनटू टाइम, जिसका इफिशिएंसी उसी के टाइम से, यानी कि सूजन, ये काम किसका है, सूजन 6 काम कर सकता है। सूजन का इफिशिएंसी कौन वाला है भाई, भाई ये तो ये 2 हो जाएगा यहाँ पर, तो 6 गुना 2 बराबर 12, टोटल काम 12 हो गया। ठीक है, 12 काम। अब ये 12 काम कौन करेगा, तो 12 काम पूछ रहा है कि तीनों मिलकर कितने दिन में पूरा कर देगा। तो तीनों मिलकर 3 2 5 और 6, यानी कि तीनों मिलकर एक दिन में कितना काम करता है, 6। टोटल काम 12 है, तीनों मिलकर एक दिन में 6 करता है, तो उस काम को कितना दिन में कर देगा, 2 दिन में कर देगा। तो ये आपका 2 दिन यहाँ पर राइट उत्तर हो जाएगा, सी नंबर। बताइए यहाँ तक किसी को दिक्कत है, किसी प्रकार की समस्या, तो आपको बताना है। ठीक है, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला सवाल क्या कहता है, सवाल को देख लेते हैं। सवाल कहता है कि ए बी से 2 गुना कुशल है। ए बी से 2 गुना कुशल है, तो यहाँ पर ए और बी है। अगर बी मेरा 1 है तो ए मेरा 2 होगा, कुशल होगा। कुशल मतलब ये इफिशिएंसी का रेशियो है। ठीक है, आगे देखिए कार्य, और एक कार्य को पूरा करने में बी से 45 दिन कम समय लेता है, यानी कि तब डे का रेशियो क्या हो जाएगा, टाइम का रेशियो, डे का रेशियो, जो भी बोले आप कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं टाइम भी लिखता हूं तो कोई दिक्कत नहीं है। टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा, 1 से 2 हो जाएगा। कितना दिन कम लेता है, ए बी से कितना दिन कम ले रहा है, यहाँ पर 1 दिन। और 1 यूनिट का मान यहाँ पर कितना है, 45 है, क्योंकि सवाल में देखिए लिख रखा है बी से 45 दिन कम समय ले रहा है। 45 दिन कम समय ले रहा है। टाइम का रेशियो कितना है, 2 से 1, यानी कि 45 दिन कम समय ले रहा। तो क्या कर रहा है, उन दिनों की संख्या ज्ञात की जिसमें वो एक साथ काम को पूरा कर सकते हैं। तो 1 यूनिट का मान 45 है, तो इसको सॉल्व करना होगा बढ़िया तरीके से। तो हम करते हैं, देखिए मतलब अब एक ये जो है ये क्या है, समय का रेशियो है। तो ए एक दिन में कितना काम करता है, 1 यूनिट, 1 यूनिट का मान 45। ठीक है, बी एक दिन में कितना काम करता है, 2 यूनिट, 2 यूनिट का मान 45 गुणे 90, दोनों मिलकर कितना दिन में करेगा, टोटल काम मेरा 90 हो गया। 45 गुणे 90, 90, 90 कम 90। अब पूछ क्या रहा है कि वो एक साथ काम को कितने दिन में पूरा करेगा। तो टोटल काम 90 है, 90 कितना दोनों मिलके करेगा, तो 2 और 1 3 कर देगा, तो 3, तो नीचे 30 दिया 90, यानी कि 30 इसका सही उत्तर बन जाएगा। 30 दिन में कर देगा, आपका बी नंबर करेक्ट उत्तर होगा। बताइए यहाँ तक आपको किसी प्रकार की समस्या दिक्कत है तो बताइए। ठीक है, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला सवाल क्या कहता है कि किसी कार्य को करने के लिए कुलदीप मनीष से 2 गुना कुशल है। कुलदीप जो है वो मनीष से 2 गुना कुशल है। ये 1 है तो ये 2 है, बस ये कुशल का बात कर रहा है। कुशल मतलब क्षमता की, इफिशिएंसी का बात कर रहा है। ठीक है, एक साथ काम करते हुए एक काम को 36 दिनों में पूरा कर सकता है। दोनों एक साथ काम करता है, मनीष प्लस कुलदीप किसी काम को 36 दिन में पूरा कर सकता है। आपको मैंने क्या बताया था कि टोटल वर्क बराबर टाइम इंटू इफिशिएंसी होता है, लेकिन ये काम
तो दोनों मिलकर टोटल काम कैसे निकालेंगे, टाइम कितना है 36, कौन करेगा, इफिशियंसी दोनों मिलकर कर रहा है तो दोनों 3 यहाँ हो जाएगा, तो 3 चौक 18 का 8 हाथ वाले 1 3 3 9 1 10 108, टोटल काम कितना हो गया 108। 108 कौन कर रहा है, तो कुलदीप अकेले काम को कितना दिन में खत्म कर देगा, कुलदीप एक दिन में कितना काम करता है, 2 काम, तो बटा 2 हो जाएगा इसी का, 2 पंचे 10 2 चौके 8, 54 दिन में खत्म कर देगा, आपका सी नंबर करेक्ट उत्तर हो जाएगा। बताइए किसी बात की समस्या तकलीफ है तो बताना है आपको, ठीक है। कि आप एक एमडीएच कंसेप्ट आता है जो बहुत आसान होता है। एमडीएच कंसेप्ट क्या कहता है कि देखिए पहला ये होता है M1 D1 और H1 बटे W1 बराबर M2 D2 और H2 होता है और बटे W2। इसमें क्या होता है कि दोनों टाइप से सेम वैल्यू दिया जाएगा, ठीक है, इसमें भी और इसमें भी सेम चीज दिया जाता है M1 D1 H1। M1 का मतलब या तो कोई औरत और या आदमी, ठीक है, इस बात को समझ लिया, औरत या तो आदमी या तो मैन या फिर ओमेन या बॉय, ये चीज कौन है, M है। डी का मतलब दिन कितने लग रहे हैं, डी का मतलब दिन आप देखेंगे, एच का मतलब घंटा, एच का मतलब घंटा, और डब्ल्यू का मतलब कार्य हो जाएगा कि क्या है, कौन कार्य है, ठीक है। तो या तो इस चारों में से चारों का मान दे देगा और इसमें से ये तीनों का मान दे करके इसका पूछ लेगा, ठीक है, इसी तरह से होता है। या तो ऊपर वाला 3 का मान दे देगा, इसमें से 2 का देगा और 1 का पूछ लेगा। इस प्रकार से सवाल दिए जाते हैं और पूछे जाते हैं, ठीक है। बहुत आसान सा चैप्टर है, मतलब कंसेप्ट है, बहुत बड़ा चीज नहीं है। इसमें से चारों का मान देगा, इसमें से 3 का मान दे सकता है, या तो इसमें 3 का मान देगा तो इसमें 2 का मान देगा, इसमें 2 का मान देगा तो इसमें 1 का देगा, अगला पूछ लेगा। यही करना होता है, कुछ करना ही नहीं है, ठीक है। आगे देखिए समझाने की कोशिश करते हैं। 30 आदमी 10 घंटे में 50 पेड़ काट सकते हैं। एक बात याद रखिए कि जहां पर जिसका मान का डिमांड किया है उसको रखेंगे, बाकी जो घर बोलेगा निकालने उसको वैसे ही रख देंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए सवाल क्या कहता है, पूछा गया सवाल क्या है, 12 जनवरी 2023 के अंदर में पूछा गया सवाल पहला कंसेप्ट क्या है, कंसेप्ट है M1 D1 और H1 बटे W1। ये कंसेप्ट बराबर क्या है, बराबर है M2 आपका है D2 और H2 बटे W2। यही तो कंसेप्ट है, ठीक है भाई, कंसेप्ट हमको समझ में आ गया। कहता कि 30 आदमी यानी कि मैन की जगह पर 30 रखना है, बीच में कुछ नहीं, मतलब गुना। 30 आदमी 10 घंटे, यानी कि डे का जिक्र नहीं किया है तो डे को क्या करेंगे हम, रहने देते हैं। 10 घंटे यानी कि एच की जगह पर 10 रख दीजिए आप, दोनों को बीच में गुना। 50 पेड़ काट सकते हैं। पेड़ काटने का मतलब काम क्या हो रहा है, 50 पेड़ काटना है तो 50 बटे 50 रख देते हैं, ठीक है। अब ये बीच वाला नहीं दिया गया तो एक काम कीजिए, इसको आप हटा दीजिए, यहाँ से इसको आप हटा दीजिए, ठीक है। अब हटा देते हैं, यहाँ पर 10 रख देते हैं। 30 आदमी 10 घंटे में 50 पेड़ कर सकते हैं, क्योंकि वर्क की जगह पर हमने वर्क लिखा, ठीक है। उसके बाद क्या कहता है कि 10 आदमी ये काम, यदि 10 आदमी काम छोड़कर चले जाते हैं, मतलब पहले था आपका कितना 30 आदमी में 10 आदमी चला गया तो अब कितना बचेगा 20 आदमी, यानी कि आदमी की जगह पर आदमी लिखेंगे। 20 आदमी चले जाते हैं तो 15 घंटे में कितने पेड़ काटेंगे, ये 15 घंटा है तो घंटा यहाँ पर रख दिए। कितने पेड़ काटेंगे यानी कि डब्लू का मान पूछ रही है, या तो यहाँ पर एक्स रख दीजिए, यहाँ पर डब्लू रख दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी रखिए, ठीक है। अब इसको काट छट करके सॉल्व कर दिए, हो जाएगा आंसर। देखिए कैसे करेंगे, अगर मैं बात करूँ यहाँ पर तो देखिए 1 0 से 1 0 ये कट गया, 15 से ये चल जाएगा 2 बार में, ठीक है, 2 बार में कट गया, 2 से ये कट जाएगा 25 बार में। तो अगर W यानी कि X जो भी है मान निकालेंगे इसका W का, तो इसी का मान पूछा है, तो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो 25 दूनी कितना हो जाएगा 50, यानी कि 10 घंटे में कितने पेड़ काटेंगे मेरा भाई, इसका आंसर आपको 50 हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। बस इतना ही काम करना है और कुछ बहुत बड़ी काम करने का जरूरत नहीं है, ठीक है। अगला देख लीजिए, अगला सवाल क्या कहता है कि 24 महिलाएं एक कार्य को 16 दिन में कर सकती है, तो 32 महिलाएं उसी कार्य को कितने दिन में करेंगे। 24 महिलाएं यानी कि 24 महिलाएं, पहला महिला, उसके बाद D1 24 दिनों में 16 दिनों में कर सकता है। उसके बाद ना तो ये घंटा दिया ना ही क्या काम है उसको नहीं दिया, तो उसको लिखने का जरूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद क्या है कि 32 महिलाएं यानी कि महिला की जगह पर महिला उसी काम को कितने दिन में करेंगे, डे का दिन में, या तो डी पूछ लीजिए या एक्स रख दीजिए, जिसका मान पूछा जाएगा एक्स मान लीजिए, ठीक है। अब देखिए ये 16 दूनी 32 2 बार में, 2 से कट जाएगा 12 बार में, ये कैसे हो रहा है, तो एक्स बराबर यहाँ पर हो गया 12। अगर मैं इसको सॉल्व करूँ ना तो 24 × 16 यहाँ पर होगा बराबर 32 × x। तो x का मान अगर यहाँ से निकालेंगे हम तो ये गुना में है तो नीचे भगा में आएगा, ये अपना जगह में ही रहता है 16 बटा 32, ठीक है। तो 16 दूने 32, 2 से ये 12 बार में, तो बराबर के डायरेक्ट ही सीधा सीधा आप काट सकते हैं, बराबर की ऊपर डायरेक्ट गुना में कट जाता है, क्योंकि इसी प्रोसेस की वजह से, क्योंकि ये नीचे आएगा तब हम काटते हैं, अगर हम ऊपर भी काट देंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अगला सवाल देख लीजिए, अगला सवाल कहता है कि यदि 18 श्रमिक एक सड़क को 15 मिनट में बना सकता है तो 9 घंटे में बनाने के लिए कितने और श्रमिकों की आवश्यकता होगी, ठीक है। 18 श्रमिक यानी कि 18 मैन जो भी है किसी भी सड़क को 15 घंटे में बना सकता है, उसी सड़क को 9 घंटे में बनाने के लिए 9 घंटे यानी कि एक्स कितने मजदूर की और आवश्यकता होगी, और आवश्यकता यानी कि मजदूर को एक्स मान लेंगे, 9 घंटे में बनाएगा तो और कितने की आवश्यकता होगी।
तो 9 से इसको काट देंगे 2 बार में, 15 दूने 30, तो x बराबर हो गया 30 मेरा भाई, x बराबर कितना हो गया 30। लेकिन क्या ये उत्तर है? नहीं। कितने और आवश्यकता होगी? पहले हमको 18 चाहिए था, ठीक है, पहले 18 था, क्योंकि सवाल में एक चीज यहां पर और श्रमिक की बात किया गया है, और श्रमिक की बात किया गया है कि 9 घंटे में बनाने के लिए कितने और श्रमिक की आवश्यकता होती है। यदि 18 श्रमिक एक सड़क को 15 घंटे में बना सकते हैं, और उसी सड़क को 9 घंटे में बनाने के लिए और कितने श्रमिक को जरूरत है। अगर कोई भी काम 15 घंटे में हो रहा है, अगर उसको हम 9 घंटे में करेंगे तो क्या होगा? आदमी जो होगा वो ज्यादा होगा कि नहीं होगा? काम स्पीड होगा, ज्यादा काम लगेगा तो ज्यादा होगा। तो x बराबर 30 आ गया, 30 में से हमने 18 तो पहले लगा रखा है, तो और ज्यादा कितना आ गया? तो 30 में से जब हम 18 को माइनस कर देंगे तो अब ये 12 आ जाएगा, कि 12 और श्रमिक का जरूरत पड़ेगा, तो ये आंसर हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, उम्मीद करें चीजें आप समझ गए होंगे। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल क्या कहता है कि 26 आदमी 6 दिन अर्जित कर सकते हैं। 20 आदमी, माफ कीजिए भाई, 20 आदमी है, ठीक है, तो इसको कैसे लिखेंगे? 20 आदमी है तो 20 की जगह पर 20 लिखते हैं। उसके बाद 20 आदमी 6 दिन में, दे दिया है तो दे लिखेंगे, ऐसे नहीं दिया तो लिखने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। अब पे अर्जित क्या है? पैसा, धन, काम जो भी रहेगा वो W के नीचे लिखते हैं, तो नीचे मेरा W यानी कि 250, तो कितना है? 520 है, 520 लिखते हैं। अब ये बराबर होगा किसके? 18 आदमी 10 दिन में कितना धन कमा अर्जित कर सकता है, तो 18 आदमी 10 दिन में कितना धन अर्जित करेगा, यानी कि इसका मान पूछा गया। बस सॉल्व कर दीजिए, हो जाएगा आंसर। कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए, ये 1 0 से 1 0 कट गया, 6 से ये 3 बार में कट जाएगा, ठीक है। 2 से इसको काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 6 12, 260, 3 से इसको गुना कर दीजिए तो 3 0 0, ठीक है। अब x का वैल्यू आ रहा है, इधर जो भी आ रहा है x का वैल्यू आ रहा है, 3 चौका 18 के 8 हाथ में 1, 3 दूनी 6 और 1 7, 780 रुपए अर्जित कर लेंगे। कितना? 780 रुपए, 780 रुपए बी नंबर करेक्ट उत्तर आपका हो जाएगा। उम्मीद करें ये सवाल आप समझ गए होंगे यहाँ से, ठीक है। अगला सवाल देखिए, 14 पुरुष 5 दिन में 55 मीटर लंबी दीवार बना सकता है, तो 21 पुरुष 4 दिन में वो दीवार कितनी लंबी बना सकता है? 14 पुरुष, ठीक है, 5 दिन में 55 मीटर लंबी, जो काम है उसको नीचे लिखना। 55 मीटर लंबी क्या है? काम है, पुल बनाना है, तो वर्क मेरा नीचे रहेगा W। उसके बाद पूछ रहा है कि 21 पुरुष 4 दिन में कितना पुल का, कितने लंबी पुल का निर्माण करेगा, ठीक है। तो बना देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। देखिए, 7 दूनी 14 और 7 तिया 21, ठीक है। 2 से ये चल जाएगा 2 बार में, कोई दिक्कत। 5 से चल जाएगा 11 बार में, तो 3 दूने 6 और 11 चौक 66, यानी कि x बराबर 66 मीटर पुल बना देगी भाई। 66 मीटर आपका बी नंबर करेक्ट उत्तर हो जाएगा। बताइए, यहाँ तक समझने बुझने में आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए, उम्मीद है कि ऐसा, ठीक है। अगला सवाल क्या है कि यदि 45 आदमी किसी काम को 30 घंटे में कर सकते हैं, तो 20 आदमी उसी काम को कितने घंटे में करेंगे, और इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि कितने घंटे में करेंगे। अगला देख लीजिए, अगला सवाल क्या है कि एक कॉलेज के कैंटीन में 96 छात्र को 5 दिन परोसने के लिए खाद्य सामग्री इकट्ठी की गई है, ठीक है। और लेकिन नए दखिले होने से 64 और छात्र जुड़ गए। अब खाद्य सामग्री कितने दिनों तक चलेगी, ठीक है। पहले क्या है कि 96 छात्र जो है उसका खाना 5 दिन तक चलता है कॉलेज में। 96 छात्र कितना दिन चल रहा है? डे है 5, तो डे 5 लिखेंगे। लेकिन नए दाखिल और भी स्टूडेंट क्लास में आया, जिसके कारण 64 छात्र और बढ़ गया, ठीक है। 64 छात्र और बढ़ गया, पहले 96 था, तो 96 में अगर 64 बढ़ा दिया जाए तो कितना हो जाएगा? 6 4 10 के शून्य हाथ में रहा, 1 9 4 15 16, 160। तब 160 विद्यार्थी होगा। 160 विद्यार्थी का खाना कितना दिन चलेगा? अब विद्यार्थी बढ़ गया तो खाना कम चलेगा। पहले 96 विद्यार्थी का खाना 5 दिन तक चल जाता था टान खींच के, अब 64 विद्यार्थी और आ गया, तो टोटल विद्यार्थी 160 हो गया। अब 160 विद्यार्थी उस खाना को कितने दिन खाएंगे, तो इसको सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। कैसे करेंगे मेरा भाई? देखिए, बहुत आसानी से कर सकते हैं। 5 से इसको काटेंगे तो 5 तिया 15, 5 दूने 10, 32 तिया 96, यानी कि x बराबर 3, यानी कि अब खाना जो है वो 3 दिन चलेगा। आपका 3 दिन सही उत्तर बन जाएगा। बताइए, यहाँ तक आपको दिक्कत क्या? लिख रहे हैं हम वही लिख रहे हैं, M1 D1 H1 बटे W1 बराबर M2 D2 H2 बटे W2। यहाँ पर कोई बड़ी चीज हम थोड़ी लिख रहे हैं, इसी को लिख रहे हैं। बार बार फॉर्मूला नहीं लिखने का जरूरत। M कह रहा कि 96 बच्चा है तो M लिख दिया। उसके बाद 5 दिन तक, 5 दिन तो डे पूछ रहा था, 5 इसके जगह पर लिखा, ठीक है। बात इतना ही है। अब 96 जैसे 64 बच्चे और आ गया तो खाना कितना दिन चलेगा, यही पूछ रहा था। तो उम्मीद करें ये क्लास आप समझ पाए होंगे। आज के क्लास में मैंने आपके जितने भी सारी चीजें समझाया, उम्मीद करें ये चीजें आप समझ पाए होंगे। अगली क्लास के अंदर इसका और एक क्लास लेंगे, जिसमें से हम आपको ये चीज बता देंगे कि अगली क्लास के अंदर कार्य और मजदूरी पर जो सवाल पूछे गए, कार्य और मजदूरी,
ठीक है, उस पर क्लास होगा। और एक होता है वोमेन और आपका वोमेन और मैन की 6 महिला 5 पुरुष, इस प्रकार से जो आपका मतलब सवाल होते हैं उसको लेकर आ जाएंगे। तो ये पूरा का पूरा आपका 3 क्लास में खत्म हो जाएगा और सभी के सभी प्रीवियस ईयर सवाल है। तो उम्मीद करें ये क्लास आप समझ पाए होंगे, इसका प्रैक्टिस एक बार जरूर कीजिएगा, सारी चीज़ आपके दिमाग में घुस जाएंगे। तो आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।